आज के समय दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन है सबमरीन। जरा इमेजिन कीजिए कि आप समुद्र के बीचों बीच बोट पर खड़े होकर नज़ारे ले रहे हैं और तभी एक न्यूक्लियर मिसाइल समुद्र से निकलती है किसी दूसरे पॉइंट पर स्ट्राइक करने के लिए। ये मिसाइल इतनी खतरनाक होती है कि पल भर में हरे भरे शहर को राख कर सकती है। और ये सब कारनामा होता है सबमरीन की वजह से, जो गहरे समुद्र में महीनों तक छुपी रहकर अपने काम को अंजाम देती है। लेकिन ये सबमरीन इतनी खतरनाक कैसे बनी और इसे बनाया ही क्यों गया है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इसी वीडियो में आज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी ज्ञान में। दुनिया की सबसे पहली सबमरीन का स्केच सन 1550 में लियोनार्डो दा विंची नाम के एक पेंटर ने बनाया था। लेकिन उन्होंने कभी इसे बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि अगर इसे बनाया गया तो इंसान इसका इस्तेमाल एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे। इसलिए लियोनार्डो ने इन सारे स्केचेस को इंसानों से काफी ज्यादा गुप्त रखा। सबमरीन का पहला वर्किंग प्रोटोटाइप 1620 में एक डच साइंटिस्ट कोरोनियल डेबिल के द्वारा बनाया गया, जो दिखने में एक बोट जैसी थी जिससे ग्रीस लेदर से कवर किया गया। इस सबमरीन को पैडल करके चलाया जाता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान यह सबमरीन डूब गई और ये प्रोटोटाइप फेल हो गया। 17 to 18 सेंचुरी में भी काफी सारे मॉडल बनाए गए, लेकिन सब एक्सपेरिमेंट के दौरान फेल हुए। 19 सदी में आते आते एक आइडिया पर काम करना शुरू हो गया। जर्मनी के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने एक इन्वेंशन किया इंजन का, जो फॉसिल फ्यूल और हवा के कॉम्बिनेशन से एक प्रेशर क्रिएट करता था, जिससे किसी भी चीज को चलाया जा सकता था। इंजीनियर ने सोचा क्यों न इस इंजन को सबमरीन के साथ यूज किया जाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि इंजीनियर ने 19वीं सदी की सबसे मॉडर्न सबमरीन को इन्वेंट किया, जिसे यू बोट के नाम से जाना गया। लेकिन इस मॉडल के साथ एक प्रॉब्लम यह थी कि सबमरीन के इंजन को हवा की रिक्वायरमेंट होती थी, जिसके लिए सबमरीन को हर 3 दिन में पानी के ऊपर आना पड़ता। लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि अगर सबमरीन हर तीसरे दिन इंजन को हवा देने ऊपर आएगी तो उसे इजीली डिटेक्ट किया जा सकता। लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी ने इसको भी रिजॉल्व कर दिया। 20वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे और भी ज्यादा एडवांस हो रही थी, नए नए तरह के वेपन्स इन्वेंट हो रहे थे, और ये वही समय था जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज लगभग तबाह ही हो चुकी थी। जर्मनी की करारी हार के बाद उसकी ये एडवांस सबमरीन को रशिया और अमेरिका ने कब्जे में ले लिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके हाथ क्या लगा है और वो इससे क्या कर सकते हैं। यह वो समय था जब सब बदलने वाला था। रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों देशों ने सबमरीन को एडवांस बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर पानी की तरह बहा दिए, जिसका फायदा यह हुआ कि 1950 में साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर चेन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस को डिस्कवर कर लिया। इस एनर्जी की खास बात यह थी कि इस प्रोसेस में हवा की जरूरत नहीं थी। तब अमेरिकन नेवी ऑफिसर ने दिमाग लगाया कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्यों ना इस रिएक्टर को सबमरीन के साथ यूज किया जाए। जब इन रिएक्टर को सबमरीन में लगाकर टेस्ट किया गया तो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। इसका फायदा यह हुआ, जो सबमरीन पहले 3 दिन में ऊपर आती थी, अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अब सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबमरीन के अंदर ट्रेंड ऑफिसर को ही रखा जाता है और उनके मील का भी अरेंजमेंट करना होता है। इसलिए सबमरीन फूड सप्लाई के लिए हर 3 महीने में पानी के ऊपर आती। सबमरीन अभी तक इतनी भी एडवांस नहीं हुई थी कि सोनर जैसे डिवाइस की हेल्प से उन्हें डिटेक्ट किया जा सके। सोनर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम साउंड वेव के थ्रू पानी में मौजूद किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। उस समय सोनर लगभग हर देश के पास था। सोनर से बचने के लिए पूरी सबमरीन को रबर टाइल से कोट करने का फैसला लिया गया और सबमरीन के अंदर भी रबर का यूज किया गया। इससे फायदा ये हुआ कि सबमरीन की आवाज काफी हद तक कम हो गई और अब इसे सोनर के जरिए डिटेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं था। सबमरीन इतनी बड़ी होती है, अगर हम उसे ट्रांसपेरेंट करके देखें तो उसका डाइनिंग रूम, न्यूक्लियर रिएक्टर, कैबिन, स्लीपिंग पोड्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्लियरली देखा जा सकता है। सबमरीन को बनाने का मेन पर्पस ये था कि अंडर वाटर ट्रेवल करने वाले एनिमी की शिप पर नजर रखना और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नेवी ऑफिशियल तक पहुंचाना। आज दुनिया में केवल 6 देशों के पास ही न्यूक्लियर सबमरीन अवेलेबल है। फ्रांस, चाइना, रशिया,
इंडिया, अमेरिका और यूके, ये सारी कंट्रीज बेहद पावरफुल हैं और हर तरह से अपने देश की रक्षा करने में सक्षम हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।